ध्रुव एक यंग एनर्जेटिक एम्प्लॉय था जो सनमून टिम्बर पीवीटी लिमिटेड में काम करता था। जब उसे नौकरी पर रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था, अगर तुम नौकरी छोड़ते हो तो कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट खींचने की कोशिश नहीं करोगे। कुछ साल बाद अचानक ध्रुव को कंपनी से निकाल दिया गया। उसने सोचा, अब तो मैं खुद का टिम्बर बिजनेस शुरू करूंगा और सनमून टिम्बर से ज़्यादा चीप रेट पर माल बेचूंगा। शुरुआत में ध्रुव ने प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चलाया, पर उसके लीगल एडवाइजर ने वार्निंग दी, देखो, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हो जाएगा और तुम पर केस हो सकता है। ध्रुव ने एक नया आइडिया निकाला। उसने एक नई कंपनी बना दी, 7 स्टार्स टिम्बर्स पीवीटी लिमिटेड, जिसमें डायरेक्टर और शेयरहोल्डर उसकी वाइफ और फ्रेंड थे। असल में बिजनेस वही था, बस नाम बदल गया। सनमून टिम्बर पीवीटी लिमिटेड ने यह सब देखा और सीधा कोर्ट पहुंच गया। उन्होंने कहा, यह ध्रुव साफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, नई कंपनी के नाम पर पुराने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ 7 स्टार्स टिम्बर्स पीवीटी लिमिटेड ने आर्ग्यूमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट ध्रुव और सनमून के बीच था, हमारी तो अलग लीगल एंटिटी है, कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं। प्रोविजन लॉ क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी लॉ प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति कंपनी का यूज शाम, क्लोक, ढाल के रूप में करे सिर्फ अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, तो कोर्ट उस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर सकता है। फेमस केस लॉ, गिलफर्ड मोटर को लिमिटेड वी हॉर्न 1933। कोर्ट ने कहा था, कंपनी का पर्दा हटाया जा सकता है अगर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए बनाई गई हो। कंक्लूजन, निष्कर्ष, कोर्ट ने यह माना कि 7 स्टार्स टिम्बर्स पीवीटी लिमिटेड सिर्फ एक मस्क है, असल में ध्रुव ही पीछे से सब चला रहा है। ध्रुव ने कंपनी बनाकर कॉन्ट्रैक्ट से बचने की कोशिश की, इसलिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा और ध्रुव और उसकी कंपनी को सेम मानकर लायबल ठहराया जाएगा।